गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 3 का छठा नंबर। इससे पहले हम लोग 5वें नंबर तक पढ़ लिए हैं। अब हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि a बराबर 2, a का वैल्यू दिया है और d का वैल्यू 8 दिया हुआ है, Sn का वैल्यू 90 दिया हुआ है। तो आपको n और an ज्ञात करने के लिए बोला गया है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया गया है a बराबर 2, d बराबर 8, Sn बराबर 90 और n और an जो है आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको Sn का वैल्यू दिख रहा है ना, S90 का वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर Sn का जो वैल्यू है वो 90 दिया हुआ है ना। तो हम Sn का फॉर्मूले को यूज करके हम वहां से n को फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको a भी पता है और d भी पता है। तो Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट अंडर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, है ना। ये जब हमको सम निकालना होता है तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो यहाँ से Sn का जो वैल्यू है 90 हम लोग पुट कर दिए। यहाँ से n का वैल्यू हमको नहीं पता है तो n रहने देते हैं, 2 को भी हम यहाँ पर रहने देते हैं। यहाँ से 2a, तो 2 तो रहेगा ही, a का वैल्यू 2 है तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में 2 लिखेंगे, प्लस n-1 क्योंकि हमको n का वैल्यू नहीं पता है तो n का वैल्यू सेम आपको वैसे ही रखना है। d का जो वैल्यू है वो 8 है तो 8 हम यहाँ पर पुट कर दिए। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं। अगले स्टेप में सबसे पहले यहाँ से आप 90 तो रखोगे ही, n/2 भी सेम रहेगा। अब हम 2 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, अब यहाँ से 8 को n से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को -1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये n-1 के साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से 8n होगा और यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस और 8 1 जा 8 यहाँ पर हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर 90 ये सेम रहेगा, n/2 भी आपका सेम रहेगा। अब यहाँ से ध्यान देना है कि यहाँ पर -8 और यहाँ से +4, जब हम माइनस प्लस करेंगे तो माइनस को जब प्लस से ये करते हैं तो हमारा क्या आएगा, माइनस, और बड़े में साइन का है, बड़े में साइन जो है वो माइनस का है क्योंकि 8 यहाँ पर बड़ा है इसलिए हम यहाँ पर बड़े का साइन यूज करेंगे, -4 करेंगे। 8 - 4 4 हो जाएगा, है ना, -8 + 4 -4 होगा। ठीक है, यहाँ पर हम माइनस किए हैं। अब अगले स्टेप में आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ से आप जो ये हमारा है, यहाँ सेकेंड लाइन में हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों से हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इन दोनों से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 और 4 में से अगर हम यहाँ से कॉमन हम लोग क्या ले सकते हैं, तो यहाँ से कॉमन हम लोग जो है 4 को ले सकते हैं। तो 4 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ से 4 को कॉमन लेते हैं तो अगर यहाँ पर हम इसको 4 लिखते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर अगर 2 × 2 यहाँ से 4 हो जाएगा, है ना, 4 लिखते हैं अगर, तो 4 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं। जब हम 4 को 2 से कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर 90 पहले आपका सेम रहेगा, n/2। तो यहाँ से जब हम 4 कॉमन लेते हैं तो 2 को 4 से कैंसिल करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपका है n/2 और यहाँ से हम मल्टीप्लाई में क्या ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या बच जाएगा आपका, यहाँ से देखिए जब हम यहाँ से 4 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ से हमारा 2n बचा है। ठीक है, 2n - 1 बचा है। -1 क्यों? क्योंकि हम यहाँ से 4 कॉमन लिए हैं। यहाँ से हम 2 को 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 को हम कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो यहाँ से क्या बच गया, सिर्फ 2n बच गया, जो हम लोग यहाँ पर 2n लिखे हैं। बाकी में 2n - 1 आपका ये रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से आप एक चीज कर सकते हो कि यहाँ पर चाहोगे तो अगर ये लाइन को आपको छोटा करना है, ये लाइन को छोटा करना है तो आप डायरेक्ट इस लाइन को लिख सकते हो। कैसे कैसे लिख सकते हो इस चीज को, तो यहाँ से 90 को हम 2 से कैंसिल कर देंगे तो 45 बचेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ से आप n जो बचेगा, यहाँ से n को हम 2n से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो 2n² हो जाएगा जो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। फिर n को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इसके आगे, तो n को 1 से करेंगे तो -n होगा और यहाँ से ये 45 टाइम में जाएगा, 2 का टेबल में 45 टाइम में जाएगा तो यहाँ पर -45 आपका सेम रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो इन दोनों में से देखिए 45 को 2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 90 हो जाएगा। जब यहाँ पर 90 हो जाएगा तो इसको हमको क्या करना होगा, फिर इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा, 2 का टेबल से काटना होगा 45 बार में। इस तरह से अगर आप काटते हो फिर हम यहाँ पर n को तोड़ेंगे तो क्या यहाँ पर टूटेगा, यहाँ पर आपको लाना है -n। तो यहाँ पर हमको ऐसा करना है कि मेरा मल्टीप्लाई करने से जो है 90 आना चाहिए, 90 आना चाहिए, -90। तो यहाँ से हम करेंगे -10 n प्लस 9n हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम लोग क्यों किए, क्योंकि देखिए यहाँ पर 90 और 45 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90। अब 90 को जब हम 10 -10 को 9 से गुना करेंगे, 9 से जब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 90 हो जाएगा।
तो हम मल्टीप्लाई करने से मेरा 90 भी आ जा रहा है और जोड़ने घटाने से भी मेरा -n आ जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से एक स्टेप आपका जंप है ना, यहाँ से -10, यहाँ पर 2n², इसको आप कैसे लिखोगे, एक लाइन हम लोग यहाँ पर जंप किए हैं। यहाँ पर आप क्या करोगे, 2n² सेम आपका रहेगा, यहाँ से आपको चेंज नहीं करना है। यहाँ पर लिखना है -10n और प्लस 9n और -45, ठीक है, इक्वल टू 0 आप लोग यूज करोगे। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों में से कॉमन हम क्या ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन हमारा क्या आएगा, तो यहाँ से हमारा कॉमन 2 आएगा और n आएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर में क्या बच जाएगा, यहाँ से सिंगल n बचेगा और यहाँ से माइनस क्या बचेगा, 2 का टेबल में 10, यहाँ से 5 टाइम में आएगा। ठीक है, एक हमारा निकल गया। यहाँ पर बीच में प्लस है, प्लस का साइन हम लोग यूज करेंगे। यहाँ से हम इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो हम यहाँ से कॉमन 9 को ले सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नीचे बनाते हैं। 9 को जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, n बचेगा, n माइनस 9 का टेबल में 45, 9 का टेबल में 45 जो है वो 5 टाइम में आएगा, 5 9 45, यहाँ पर हम लोग लिख दिए। तो जो ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, दोनों हमारा क्या आया है, सेम आया है ना, यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है। तो जब ये दोनों वैल्यू आया है तो इससे हम एक कॉमन ले लेंगे, तो n -5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और एक यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जो हम लोग बाहर लिए हैं 2n प्लस 9, यहाँ से 2n प्लस 9, तो यहाँ से n इक्वल टू 5 होगा। यहाँ से n इक्वल टू 5 क्यों होगा, क्योंकि देखिए जो हमारा वैल्यू होना चाहिए वो होना चाहिए प्लस के साइन में। तो अगर हम यहाँ से इसका n का वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से होगा -9/2, जो ये वैल्यू जो हमारा है वो पॉसिबल नहीं है, नहीं निकलेगा। ठीक है, ये हमारा माइनस में निकलेगा। तो कभी भी हम इसमें माइनस वाला नंबर नहीं देते हैं, हमेशा हम इसमें पॉजिटिव नंबर लेते हैं। तो n इक्वल टू 5, तो n का जो वैल्यू हमारा आया 5 निकल गया। पहला जो हमको निकालने के लिए बोला गया था कि आप हमको n निकाल करके बताइए, तो n मेरा जो है वो फाइंड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको और क्या बोला गया है कि an आप हमको ज्ञात करके बताइए, an कितना होगा इसका। तो an जो होगा, an का फॉर्मूला आपको पता है। अब आपके लिए चीज बहुत ही आसान हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आपको यहाँ से a भी पता है, n भी पता है, d भी पता है, तो आप यहाँ से an फाइंड कर सकते हो। an कहने का मतलब n का वैल्यू अभी हम यहाँ पर 5 फाइंड किया है ना, देख सकते हैं आप, n का वैल्यू 5, यहाँ पर a5 हम लोग निकालेंगे, इक्वल टू a का वैल्यू 2, n का वैल्यू 5 -1 इंटू d का वैल्यू 8 है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको एक लाइन आप यहाँ पर भी आप बढ़ा सकते हो, 2 प्लस 5 -1 4 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से 8 चौका 32 और 32 और 2 क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, ये सब बेसिक कैलकुलेशन से आप लोग आराम से इस चीज को कर सकते हो। तो जो A5 हमारा आया वो 34 आया, 34 आया। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो प्रॉपर जो आंसर निकल के आता है, n का वैल्यू जो आया वो 5 आया और an का जो वैल्यू आया 34 आया, 34 आया। ठीक है, तो इसका इस प्रश्नावली 5.3 का हमारे चैनल पर हर एक टॉपिक को डिटेल में करवाया गया है ना। देखिए, अगर इसका सब अलग अलग हम वीडियो क्यों बना रहे हैं, इसमें 10 क्वेश्चन टोटल है, लेकिन हम अलग अलग वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि मान लेते हैं किसी बच्चे को अगर इस क्वेश्चन में दिक्कत हो, 6 क्वेश्चन में दिक्कत हो, तो उसको पूरा देखना होगा, क्वेश्चन 1 to 5, उसके बाद आप 6 में आओगे। लेकिन जो बच्चे अगर 6 क्वेश्चन में दिक्कत है तो वो मेरे इसका एक पर्सनल वीडियो बनाया हुआ है, इसका एक सिंगल वीडियो बनाइए, आप इसमें इंटर करके आप तुरंत इस वीडियो को आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे और अपना डाउट जो होगा वो क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो इसीलिए इसका सब क्वेश्चंस का प्रॉपर अलग अलग वीडियो आपको देखने को मिलता है मेरे चैनल पर। तो इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लोगे और वीडियो को जितना हो सके शेयर करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे और एक प्रॉपर नोट्स बनाते रहोगे, ताकि आप अपना तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकोगे और अपना मार्क्स जो है अच्छा ला सकोगे। ठीक है, और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए होंगे जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।